साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। देश का एक और जवान आज शहीद हो गया। ये खबर अयोध्या की है जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे, जिनका नाम है शशांक तिवारी। शशांक तिवारी लेफ्टिनेंट थे और सिक्किम से अपने साथी को बचाते हुए अपने जीवन को सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जी हाँ, ये वाकया 22 मई का है। 23 मई को उनकी बॉडी मिली। वहीं पर लेफ्टिनेंट से शशांक तिवारी ने अपने साथी की जान बचाते हुए अपने जीवन के सर्वोच्च जो बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट तिवारी 22 मई 2025 को सिक्किम के बिच्छू से चू जंक्शन तक रूट ओपनिंग टीम के हिस्सा थे। कार्य करते समय लेफ्टिनेंट तिवारी के साथी फिसल गए और फिसल कर वो बहती तेज धारा में नदी में गिर गए। जैसे ही वो नदी में गिरे, अपने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना शशांक तिवारी ने छलांग लगा दी और अपने साथी की जान बचाई, मगर पानी की धारा इतनी तेज थी कि खुद नहीं बच पाए। ये खबर वहां की आई है। 22 मई 2025 को उनके पार्थिव शरीर को अयोध्या लाया गया। माफ करिएगा, 23 मई 2025 को, और 24 मई को भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी और क्रमिक नागरिक प्रशासन के सदस्य और स्थायी निवासी लेफ्टिनेंट तिवारी की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देने और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए। काफी संख्या में भीड़ थी, जैसा कि फोटो में आपको दिख ही रहा होगा। तो ये जो वाकया हुआ शशांक तिवारी जी के साथ, जो मैंने आपको रूबरू कराया कि उनके साथी थे जिनका पैर स्लिप हो जाता है और उधर पानी की धारा इतनी तेज होती है, जो कि सिक्किम साइड का मामला है। उनको बचाने के लिए वो छलांग लगाए, उनको तो बचा लिया, मगर पानी का बहाव तेज होने का कारण, नदी का जो बहाव था बड़ा तेज था, जिसके कारण वो स्वयं का बलिदान कर दिया। भारतीय सेना और सूर्य कमान उस बहादुर अधिकारी द्वारा दिए गए साहस और सौंदर्य का सम्मान करती है, जो चैडवुड के आदर्श वाक्य अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा हर समय सबसे पहले आते हैं। आपके द्वारा कमान किए गए लोगों का सम्मान, कल्याण और आराम उसके बाद आते हैं। आपकी अपनी सहजता और आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार सबसे आखिर में आती है। मतलब आप बात को समझिए कि अपनी सुख सुविधा, अपनी फायदा छोड़कर जिस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, उसके लिए इंडियन आर्मी इनको सलाम करती है। वहीं पर ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने जो पहुंचे, वो बहुजन समाज पार्टी की कमेटी थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने जो कुछ कहा है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। मगर जो फोटोज आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं, वो साफ साफ बता रही है विश्वनाथ पाल और उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी भी पहुंचे थे। जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और कोऑर्डिनेटर्स भी वहां मौजूद थे। विश्वनाथ पाल कहते हैं कि अयोध्या को उनके बलिदान पर गर्व है। बहादुरी हमेशा रहेगी प्रेरणा स्रोत। सिक्किम में साथी जवान की जान बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए अयोध्या के शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के वीर सपूत लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। विश्वनाथ पाल जी ने और भी कहा कि शशांक तिवारी ने जिस बहादुरी से साहस का परिचय दिया, वह पूरे देश के लिए गौरव करने की बात है। पूरा देश
शोकाकुल है, लेकिन साथ ही उनके एक सच्चे योद्धा के रूप में याद भी किया जा सकता है, याद कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बसपा शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है और सरकार से मांग करती है कि शहीद के परिवार को, जो व्यक्ति शहीद हुआ है उसके परिवार को उचित सम्मान और सहायता दी जाए। उन्होंने सभी युवाओं से अपील की है कि वे शहीद शशांक की वीरता से प्रेरणा लें और देश सेवा को अपना उद्देश्य बनाएं। ये बात बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कही। इन बातों के बीच में दो तीन बातों से और रूबरू कराते हैं कि 2019 में शशांक तिवारी का एनडीए में सिलेक्शन हुआ। पिछले साल उनको जिम्मेदारी मिली और पहली पोस्टिंग थी सिक्किम में। शशांक तिवारी के पिता जंग बहादुर तिवारी मर्चेंट नेवी में है और माता उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और हार्ट की पेशेंट भी थी, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। शशांक तिवारी की जो मौत की खबर थी उनके परिजनों को मालूम था, मगर माता के हार्ट के पेशेंट होने के कारण उनको नहीं बताया गया था। फिर स्पेशली उनकी बॉडी को फ्लाइट से लाया गया और अयोध्या लाकर मां के पास पहुंचाया। फिर वहां पर उनको खबर मिली। शशांक तिवारी इकलौते बेटे थे और अभी नौजवान थे, इनकी शादी भी नहीं हुई थी। 2019 में उन्होंने एनडीए क्लियर किया था। पिता का भी ताल्लुकात मर्चेंट नेवी से है। फिलहाल वो विदेश में जिम्मेदारी देख रहे थे और इस खबर के बाद पूरा गम का माहौल बना हुआ है। अयोध्या में ऐसा वाकया जो हुआ वो चौंका देने वाला था। इस खबर से रूबरू कराने का कारण यह था कि एक ऐसा परिवार जो देश की जिम्मेदारी को संभाल रहा है, उसकी माता की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो युवा जो अभी जवान ही हुआ था, उसने अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को देश के लिए लगा दिया। ऐसे व्यक्ति की मौत होना बड़ा चिंतनीय है। इसीलिए विश्वनाथ पाल ने दरखास्त लगाई सरकार से कि इनके परिवार को आर्थिक मदद करे और जो बेहतर हो सकता है वो सहयोग सरकार को करना चाहिए। वहां पे तमाम लोग मौजूद थे। वहीं पर जो खबर आपके बीच मैंने लाने की कोशिश की, इसका कारण ये है कि एक युवा लड़का जो देश की जिम्मेदारी संभाल ही रहा था, तो नाज इंडियन आर्मी इसलिए कर रही कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, अपनी ड्यूटी को समझा और देश की जवान की जान बचाने के लिए वो नदी में कूद गया। मगर नदी की धारा इतनी तेज थी कि वो अपने आप को नहीं बचा पाया, हालांकि वो जवान बच गया। ऐसे शशांक तिवारी को राष्ट्रपति भारत भी सल्यूट करता है कि जिसने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को समझा, ना कि अपना हित सोचा कि इतनी तेज धारा में वो अपने आप को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। वहां पर जिम्मेदारी थी उस जवान को बचाने की, उसने बचाया, मगर फिलहाल उसे बचा कर भी अपने आप को नहीं बचा पाया। ये खबर थी जो मैंने आपसे रूबरू कराई। फिलहाल अयोध्या लाने के बाद फिर इसके बाद ये यात्रा जमथारा निकली और जब अयोध्या से पार्थिव शरीर को लाया गया तो मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा गया 10 बजे। फिर 11 बजे इनके घर के पास ले गए और वो भारत का तिरंगा, वो गौरवमय तिरंगा है और हर जवान चाहता है कि उस तिरंगे में मैं लिपटा हुआ शहीद होके जाऊं। तो शशांक तिवारी उसी तरीके से विदाई लिए, मगर पूरे इलाके में गम का माहौल था, सब सहम सा गया था। जिस तरह का वाकया सामने आया है वो चौंका देता है। उस माँ
के दिल पर क्या बीती होगी कि उसका जवान बेटा जो अभी बड़ा होकर 2019 में एनडीए में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद पिछले साल ही उसकी ज्वाइनिंग हुई और सिक्किम में ऐसे मामले में वो शहीद हो गया। तो वो परिवार ही पूरा भारतीय सेना का सम्मान बनाए रखा है। उस परिवार में उनके पिता भी मर्चेंट नेवी में जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं और वो बेटा आज उनके बीच नहीं रहा। जब उन्हें वो तिरंगा दिया गया तो वो भी हकबका गए और सिमट के रह गए। ये खबर थी जिसको मैंने आपसे रूबरू कराया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।